This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. इस बार त्योहार मनाएं एफवी लाइट के संग। चलो अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एफवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निवर्तमान चेयरमैन विनोद खंडेलवाल फिर से चुनाव लड़ेंगे। सेक्टर 25 पार्ट 2 कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी ने घोषणा की कि 3 साल के कार्यकाल में 168 नए सदस्य बनाने में खंडेलवाल का पक्ष मजबूत है। 13 मार्च को चुनाव होंगे, 3 मार्च तक नामांकन होगा। निर्वाचन अधिकारी बनाए गए पूर्व स्टेट प्रधान पंकज कपूर ने कहा कि 3 मार्च की शाम तक नामांकन भरे जा सकते हैं। अगर जरूरी हुआ तो 13 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 2 सदस्य नामांकन फॉर्म ले गए हैं, लेकिन नामांकन नहीं किया। चैम्बर व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है और व्यापारी वर्ग भी चैम्बर से जुड़ने के इच्छुक रहते हैं, ताकि उनकी व्यापार में आई समस्या को हल किया जा सके। पूर्व सचिव मनीष अग्रवाल ने सभी सदस्यों से अपील की है, फिर से खंडेलवाल को वोट करें और अपने आप को और व्यापारियों को मजबूत करें। खंडेलवाल को फिर से चेयरमैन बनाने पर पूरी कार्यकारिणी में बनी सहमति। विनोद खंडेलवाल को फिर से चेयरमैन बनाने पर पूर्व कार्यकारिणी में सहमति बन गई। पूर्व सचिव मनीष अग्रवाल, उप प्रधान मोहनलाल गर्ग, राजेंद्र खुराना और राजेश भाटिया ने विनोद खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। 348 टोटल मेंबर हैं, सबका स्वागत है। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो बड़ी शौक से आए। वी आर वेलकम एज ए सेक्रेटरी हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सेकेंडरी, जैसा कि 24 तारीख की मीटिंग के अंदर हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 50 के आसपास आए हुए थे, उनका सबका एक ही प्रयास था कि इलेक्शन ना करवा के अपना सहमति के साथ एक बंदे को कैंडिडेट चुन दिया जाए और उसी को ये दोबारा से टाइम दिया जाए, ताकि जो उसके कार्य बीच में रह गए हैं या जो हम नहीं चाहिए छूना चाहते थे, जो कोरोना काल की वजह से किसी वजह से बीच में रुक गई थी, तो उनके ऊपर प्रॉपर वे से वर्किंग कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने आज एक आपस में मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हम 5 सदस्यों ने मिलकर विनोद खंडेलवाल जी को एक बार फिर ये अवसर दिया है। आप इस टीम से जुड़े हों, इसमें अधिकारी भी हैं, तो आपको क्या लगता है चेयरमैन रहे हैं जो खंडेलवाल जी ने, उन्होंने कितना चैम्बर को समय दिया, कितना कार्य किया, कितने व्यापारियों की समस्या हल कराई? देखिए, खंडेलवाल जी ने अपना पूरा कार्य किया, जितना मैक्सिमम समय वो दे सकते थे चैम्बर के लिए उन्होंने दिया। समय समय पर उनकी पूरी टीम ने और उन्होंने जब भी किसी सदस्य को किसी भी जगह पे हम लोगों की जरूरत पड़ी, चाहे हमें डीसी ऑफिस में जाना पड़ा, चाहे कोरोना काल में फैक्ट्री बंद हुई उनको दोबारा रीओपनिंग के लिए जाना पड़ा, भंडारे वगैरह लगाने पड़े, सरकार ने कई बार हमें किसी स्कीमों के लिए बुलाया, उन स्कीमों के लिए जाना पड़ा, जैसे चंडीगढ़ के लिए हमें बिजली बोर्ड के अंदर जाना पड़ा या ACS साहब के पास जाना पड़ा। जब भी जहाँ भी हमें जैसी जरूरत हुई तो वो सदा हमारे साथ सदैव खड़े रहे। उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली कि भाई आप लोग आगे चलो, मेरे साथ खड़े हो, मैं आपके साथ हूँ। और एक चेयरमैन की जो मैं उनको एज ए चेयरमैन, एज ए सेक्रेटरी मैं अगर उनको एज ए चेयरमैन देखूँ, तो मैं सोचता हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया वो एक अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। तो मनीष जी, आप उन सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे जो चैम्बर के सदस्य हैं? मैं चैम्बर के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, पर्सनली अनुरोध करूंगा कि हम 3 तारीख को 3 बजे विनोद खंडेलवाल जी का फॉर्म भरने के लिए RO ऑफिस श्री पंकज कपूर जी के ऑफिस में जाइए। मेरा उन 348 के 48 के अलावा शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो किसी भी संस्था से बिलोंग करते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो इस यात्रा के अंदर हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें और विनोद खंडेलवाल जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि उन्हें 2 साल का एक बार पीरियड मिले। खंडेलवाल ने कहा कि सभी साथियों ने सहयोग करने का भरोसा दिया है, इसलिए वे नहीं कर सके। विनोद खंडेलवाल नामांकन करेंगे। तो कोई सामने कैंडिडेट या उम्मीदवार आया है किस तरह का? ऐसा मतलब अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम स्वागत करते हैं उसका, उसमें और स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र राज्य है, अगर कोई भी आदमी अपना हक के लिए क्यों नहीं आ सकता। जैसे
आपके समय में 204 मेंबर थे, आपके आने के बाद काफ़ी लोग इससे जुड़े भी हैं, काफ़ी व्यापारियों के समस्याओं को हल भी कराया आपने। तो कई काम इस तरह आपने बड़े बड़े हल कराए हैं व्यापारियों को, तो उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि सर्वसम्मति से होना चाहिए चुनाव? या सबसे बड़ी बात मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संगठन है, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इससे ये हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर आपसी भाईचारा कितना है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो बहुत सी संस्थाओं के अंदर 1 से 2 आदमी नहीं जुड़ पाते। तो मेरे साथ मेरी टीम, मेरा डायट्स मेरे साथ है, और इसका एक अभी एग्जाम्पल जो है, हमारी एजुकेटिव बॉडी की मीटिंग हुई तो सबका मोहब्बत हमारे साथ था, और आज भी हम उसी मोहब्बत के लिए खड़े हुए हैं। दिया किस तरह की आपने बताया? शांति से इलेक्शन कराया जाएगा, शांति से सारी व्यवस्थाएं होंगी, और कोई भी आता है उसका स्वागत। तो कब इसका चुनाव होने जा रहा है? इसके लिए जो है एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके लिए हमने आरोप अपॉइंट किए हैं, और 3 तारीख को हमारा फॉर्म सबमिट करने का टाइम है, 5 तारीख को वापसी का टाइम है, और 6 तारीख को फाइनल हो जाएगा उसका। फिर इसके बाद 13 तारीख को इलेक्शन हम कराएंगे। पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा, हर आदमी को वोट देने का राइट्स होगा, जो भी फर्म का प्रोपराइटर्स होगा या जो भी पावर अथॉरिटी लेके आएगा उसको वोट देने का राइट। जो लोग सदस्य छोड़ चुके हैं, जो 25 लोग हैं, क्या उनको थ्राइज है वो डालने के वो दोबारा कोई भी जो लोग छोड़ के चले गए, और जो डायरेक्टिव है हमने लोगों की जगह छोड़ रखी है, वो लोग दोबारा जो है अगर आते हैं चैम्बर में तो उनको नए मेंबर की तरह स्वागत है, बाकी उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं। 13 मार्च 2021 को 10 बजे से 4 बजे तक वाइट स्कूल मित्तल मेगा मार्ग के पास में हमारा हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन इलेक्शन होगा, जिसकी वोट पड़ेंगी, और शाम को 4 बजे के 4 से 5 तक हमारी काउंटिंग होगी। 5:30 बजे चेयरमैन डिक्लेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या खंडेलवाल जी को दोबारा जिम्मेवारी देनी चाहिए? खंडेलवाल जी को दोबारा जिम्मेवारी देनी चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है, और खंडेलवाल जी अपने तरीके से ठीक काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम सर्वसम्मति से हमने ये फाइनल किया है कि खंडेलवाल जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। हम खंडेलवाल जी के साथ हैं। अब चैम्बर के चुनाव को लेके सरगर्मी में तेज हो चुकी है काफी, तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह क्या रहेगा चुनाव का? देखो जी, कल जो है हमारी वाइट स्कूल में पैट्रन्स की और मेरी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में श्री रामनिवास गुप्ता, सुखमल जैन जी, सतीश गोयल जी, नवीन गुलाटी और रमेश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद थे। तो उसमें यही डिसाइड किया गया कि अगर हमारे पास अगर अभी तक तो नाम है नहीं कोई, तो हम कोशिश करें कि भी इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर उस दौरान कुछ आपस में कोई सुलह हो सकती हो तो कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसके मद्देनजर हमने क्या किया है कि हमने चैप्टर चेयरमैन के जो इलेक्शन है वो 13 मार्च को होंगे, 13 मार्च शनिवार। और उससे पहले हमने ये रखा है कि भाई नॉमिनेशन जो है वो यहाँ 298 नती पार्ट 1 से पेपर वो कलेक्ट कर लेगा जो भी कैंडिडेट है, और 3 मार्च 5 बजे शाम तक वो यहीं 298 नतीस पार्ट 1 में वो अपने कागज जमा करा देगा। उसके बाद 6 मार्च तक वो विड्रॉ कर सकता है कोई भी अपना कैंडिडेट। उसके पास 4, 5, 6 3 दिन है जिसमें वो आपस में बैठ के या कुछ भी जैसे भी विड्रॉ करना वो अपनी कैंडिडेट विड्रॉ कर सकता है। जब वो विड्रॉ कर ले उसके बाद जितने कैंडिडेट रह जाएंगे उसके हिसाब से हम बैलेट पेपर तैयार कर लेंगे। जब वो बैलेट पेपर तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है 13 तारीख को इलेक्शन होंगे वाइट स्कूल में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद तुरंत बाद ही उसकी काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें एक ये चीज़ बताना जरूरी समझता हूँ, हर कोई कोशिश करे मैं अपना फोटो ID कार्ड ले आए ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो साथ में आए अपना ID कार्ड हो, फोटो ID कार्ड। और एक जैसे कल संडे है तो संडे को भी अगर फॉर्म लेने आना चाहता है तो सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक जहाँ फॉर्म मिल सकते हैं संडे को भी। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम है। तो कितने सदस्य हैं इस वक्त चैम्बर में? चैम्बर में इस समय जो है तकरीबन 350 के करीब सदस्य हैं। वो कल लिस्ट आ जाएगी, प्रिंट आउट कल आ जाएगा, तो एग्जैक्ट नंबर 1, 2, 4 जो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं
वो देख लिया जाएगा कल तक, परसों तक। तो कपूर साहब जैसे चेंबर में जितने भी सदस्य हैं, क्या वो कोई उनमें से कोई सा भी आके चेयरमैन के उम्मीदवारी कर सकता है? देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा यही कहता है कि कोई भी जो है अपना मेंबर है वो एलिजिबल तो है ही है कंटेस्ट करने के लिए, कोई भी मेंबर। लेकिन क्या है कि भाई कुछ अनदेखे नॉर्म्स होते हैं हर एसोसिएशन में, जहां ये होता है कि भाई यार ये 2 साल से 3 साल से चेंबर के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पोस्ट पे है, या इसको दूसरी एसोसिएशन में, जैसे वो किसी दूसरी एसोसिएशन में प्रधान है ऑलरेडी, वो हमारे मेंबर बन गया, तो उसके पास कुछ ना कुछ तजर्बा है, तो फिर वो भी खड़ा होने के लायक होता है, ताकि उसने भी तो वोट लेने हैं। ये तो है नहीं कि खड़ा होने के नॉमिनेशन भर दिया तो इससे ही काम हो जाएगा, उसको तो वोट भी तो इकट्ठे करने होते हैं। तो उसका अगर अपना स्टैंडिंग है कभी मैं चेंबर के लिए काम कर सकता हूँ, तभी तो वो खड़ा होगा, ऐसे कोई मजाक के लिए तो खड़ा होना नहीं। तो इसलिए ये अनरिटन लॉज होते हैं कि जो भी अगर आता है, तो जैसे नॉर्मल इलेक्शन में होता है, पहले पंचायत में आता है, फिर कमेटी में आता है, फिर एमएलए लड़ता है, फिर एमपी बनता है, फिर मिनिस्टर बनता है, तो ये स्टेजेस ऑटोमेटिकली आती हैं। कोई सीधा कोई मिनिस्टर बनने के लिए नहीं हो सकता एकदम से, बहुत रेयर है, या उस पर इतनी काबिलियत हो, तजर्बा हो, तो हो सकता है भाई कोई एमएलए बने साथ में मिनिस्टर भी बन जाए। लेकिन आमतौर पे हर आदमी ये देखता है भी इसके पास कितना तजर्बा है, को मिनिस्टर बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन है, कि भी तजर्बा है, कि अपनी मिनिस्ट्री को हैंडल भी तो करना है, नीचे जो अफसर हैं उनको भी तो हैंडल करना होता है, और लोगों की समस्या भी लेके जानी है। अगर लोगों की समस्या एमएलए ने ऊपर मिनिस्ट्री के पास लेके जानी है या ऊपर आईएएस अफसर के पास लेके जानी है, उसका तो अपने भी तो समझ होनी चाहिए।